कि बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं, बिहार के कुछ ऐसे पार्टी हैं जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। पार्टी इंडिया गठबंधन कर रही है, जिसके वजह से कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी को क्या तीसरा पार्टी बिहार में बनने जा रहा है। बताते हैं कि बिहार में वह कौन सा नेता है जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। यादव जी को, वीआईपी पार्टी को, या फिर बीएसपी को, या फिर ओबीसी को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है इंडिया पार्टी में। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र कभी नहीं चाहेंगे भविष्य में यही पार्टी जो है आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, आरजेडी को यह टक्कर दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही चुनावी माहौल जो है वह पूरे देश में बन चुका है। देश में एनडीए को पटकनी देने के लिए इंडिया पार्टी का गठबंधन तैयार है। कमल को मुरझाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया पार्टी, लेकिन क्या बिहार में इतने आसानी से एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे इंडिया पार्टी, यह भी सवाल है। क्या इंडिया पार्टी एनडीए को पटकनी दे पाएंगे, कई सवाल हैं। लेकिन हम जो आपको आज बताएंगे, हम आपको तथ्य के साथ बताएंगे कि बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं, बिहार के कुछ ऐसे पार्टी हैं जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। और यह फायदा तभी पहुंचा सकते हैं जब इंडिया पार्टी गलती करेंगे। और अभी भी गलती यह पार्टी के साथ इंडिया पार्टी, इंडिया गठबंधन कर रही है, जिसके वजह से कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं यह नेता, यह पार्टी। अब आप भी सोच रहे होंगे वह कौन सा नेता है जो कि बीजेपी का बी टीम बन सकता है, वह कौन सा नेता है जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। अब यह बात आप भी सोच रहे होंगे, क्या तीसरा पार्टी बिहार में बनने जा रहा है, यह भी सवाल है। बन भी सकता है तीसरा पार्टी इंडिया गठबंधन की गलती के वजह से। चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार में वह कौन सा नेता है जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। एक नंबर में आते हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जो कि जाप सुप्रीमो के अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मुकेश सहनी जी, वीआईपी के अध्यक्ष हैं। तीसरे पर आते हैं ओबीसी और चौथे पर आते हैं बीएसपी। यह चारों पार्टी को इंडिया में शामिल नहीं किया गया है, इंडिया घटक दल में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि बीजेपी को यह चारों पार्टी फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर इन्हें इंडिया पार्टी में शामिल नहीं किया जाता है तब जाकर, क्योंकि पप्पू यादव जी एक गद्दावर नेता हैं। पप्पू यादव जी की राजनीतिक अगर देखेंगे तो काफी ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और काफी आखिरकार पप्पू यादव जी को वीआईपी पार्टी को या फिर बीएसपी को या फिर ओबीसी को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है इंडिया पार्टी में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, बिहार के युवराज कहे जाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्हें हम बिहार का युवराज कहते हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के छोटे बेटे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर यह दोनों चाहें तो इंडिया पार्टी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र कभी नहीं चाहेंगे कि यह चारों राजनेता, यह चारों पार्टियों के राजनेता को इंडिया गठबंधन में शामिल करें, क्योंकि भविष्य को देखते हुए लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र जो हैं वो पप्पू यादव, वीआईपी के मुकेश सहनी जी को शामिल करना नहीं चाहते हैं। हालांकि वीआईपी का दूर दूर तक चांस दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इंडिया पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन पप्पू यादव जी कई बार कह चुके हैं कि हमारा जो है सोच विचार सभी जो है वो इंडिया पार्टी से मिलता है, हमें भी इंडिया पार्टी में संगठन किया जाए, हमें भी इंडिया पार्टी में रखा जाए, हमें भी न्योता दिया जाए, हमें भी बुलाया जाए। लेकिन फिर भी पप्पू यादव जी को नहीं बुलाया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह पार्टी वीआईपी, पप्पू यादव जी, बीएसपी, ओबीसी, हम इसीलिए कह रहे हैं कि वह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है।
इसीलिए हम आपको यह बात कह रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यों के साथ कर रहे हैं। अगर आप राजनीतिक पंडितों को समझेंगे, जो कि राजनीतिक विद्वान कहते हैं जिसे हम, उसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो उनका साफ साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र कभी नहीं चाहेंगे कि मुकेश सहनी उनके साथ आए, पप्पू यादव जी उनके साथ आए, क्योंकि भविष्य को देखते हुए भविष्य में यही पार्टी जो है आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, आरजेडी को यह टक्कर दे सकती है, इसीलिए कभी नहीं चाहेगी। बिहार के युवराज लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी नहीं चाहेंगे कि इन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। आप समझ सकते हैं। लेकिन अब राजनीतिक माहौल भी धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ओबीसी, बीएसपी, जाप, वीआईपी, क्या यह चारों पार्टी मिलकर गठबंधन तो नहीं कर लेंगे? क्या यह चारों पार्टी मिलकर चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? यह भी हो सकता है कि यह चारों पार्टी मिल जाए और मिलकर चुनाव लड़ लें और तीसरा पार्टी तैयार हो जाए, यह भी हो सकता है। अगर आप पप्पू यादव जी की बात करें तो पप्पू यादव जी की अच्छी खासी पकड़ है मधेपुरा में, सुपौल में, कटिहार में, अररिया में, पूर्णिया में अच्छी खासी पप्पू यादव जी की पकड़ है, यह सभी लोकसभा क्षेत्रों में। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इन्हें इंडिया पार्टी में शामिल नहीं किया जाता है तो यह बीजेपी को निश्चित रूप से मदद करेंगे या तो बीजेपी का बी टीम बन जाएंगे। अगर यह चारों चुनाव लड़ते हैं तो कई सांसद भी जीतेंगे इनके, यह बात भी तय है, क्योंकि बिहार में जाति देखकर तो वोट दिया ही जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होने वाला है तब इंडिया पार्टी को। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चिराग पासवान ने जेडीयू को तीसरा पार्टी घोषित करवा दिया था, तीसरा पार्टी बना दिया था। अगर यहां पे इंडिया पार्टी में चारों को शामिल नहीं करते हैं तब फिर बीजेपी को फायदा होने वाला है, यह बात भी तय है। तब जाकर इंडिया पार्टी को भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है, यह बात भी तय है। इससे बीजेपी को, एनडीए को कह सकते हैं कि फायदा हो सकता है। अगर हम मुजफ्फरपुर का बात करें, दरभंगा का बात करें तो यहां पर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का अच्छी खासी पकड़ है। यहां पर बहुत मुश्किल होने वाला है तब इंडिया पार्टी के लिए। हो सकता है यहां से वीआईपी जो है इंडिया पार्टी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, इतना वहां पर मल्लाह समाज का मतदाता है। पप्पू यादव, मुकेश सहनी को अभी तक जो है इंडिया पार्टी कम में आंक रहे हैं। हमें लगता है कि पप्पू यादव जी को, वीआईपी को, ओबीसी को कम आंकना जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है इंडिया पार्टी को, क्योंकि जात की अगर विचारधारा देखेंगे तो वो सीधे सीधे इंडिया पार्टी से मिलता है। जाप भी चाहता है कि बीजेपी मुक्त हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों का एक दूसरे का विचारधारा मिलता है। वहीं मुकेश सहनी जो हैं 101 दिनों का निषाद संकल्प पर निकले हैं और अच्छा खासा समर्थन भी पा रहे हैं और लगातार जो है मोदी सरकार पर जो है वो प्रहार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर छोटे दल सभी एक साथ आ जाएं, जो भी और भी छोटे दल हैं, आम आदमी पार्टी भी हैं, जो भी छोटे दल अगर सभी एक साथ हो जाएं तो यहां पे पप्पू यादव जी इनका लीडर बन सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पंडित यह बात कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव जी की अच्छी खासी पकड़ है बिहार में। और जैसे ही यह तीसरा पार्टी बनेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि बीजेपी को फायदा होगा और इंडिया पार्टी को कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क कर देगा यह पार्टी। इसलिए हमारे अनुमान से, हमें जितनी राजनीतिक समझ है उस समझ से हमें लगता है कि पप्पू यादव जी को, मुकेश सहनी जी को, ओबीसी को, अगर बीजेपी को रोकना हो, एनडीए को रोकना हो तो इन्हें भी इंडिया पार्टी में शामिल करना चाहिए। वैसे मैं आप सबों का राय विचार जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि पप्पू यादव जी को इंडिया पार्टी में जोड़ना चाहिए
अगर नहीं जोड़ते हैं तो आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।